श्री विश्वकर्मा जी की कथा। प्रथम अध्याय। एकदा मुनयो अनेका धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत्य परिपप्रच्छुः सूतं धर्म विदाम्बरम्। ऋषय ऊचुः पुराणज्ञ महाभाग विधाया अनुग्रहं परम् अस्माकं सहसोत्पन्नं संशयं छिन्धि सत्वरम्। श्रुतानि बहुरूपाणि विष्णुरतुलतेजसः तेषां मध्ये मतं श्रेयः किं रूपं तन्निबोधयः। सूत उवाच भो मुनयो महात्मानः प्रश्नो अयं सुमहत्तरः लोकानां हितमुद्दिश्य कृतः सर्वशुभंकरः। एक समय में सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर पुराणों के मर्म जानने वाले धर्मज्ञ सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे पुराण प्रवीण, हे महाभाग, मुझे अचानक संदेह उत्पन्न हो गया है, आप उसे समझाकर दूर कीजिए। तुल तेजस्वी श्री विष्णु भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है, किंतु यह नहीं जानता कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। कृपा कर हमें यह भेद बताइए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, संसार हित के लिए सर्वोत्तम प्रश्नों को आप लोगों ने पूछा है, उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता है। यतो अहम कथयिष्यामि रूपं सुमहद्भुतं लोकपूज्यस्य देवस्य विष्णु सर्वजगत्पतेः अनन्तानि हि रूपाणि तस्येषस्य तपोधनः तेषां मध्ये महाश्रेष्ठं रूपं शृणुत सादरम् यस्य स्मरणमात्रेण महापातकीनो जनाः ते अपि पाप विनिर्मुक्ता भवेयुर्न अत्र संशयः। इममेवानुयोगं हि लोकानां हितप्रज्ञया एकदा क्षीरजलधौ पप्रच्छ श्रीहरिप्रिया। लक्ष्मीरुवाच जनानेकानि रूपाणि जगन्नाथ महान्ति ते अर्चन्ति परमा भक्त्या भक्ता भक्तियुक्ता भूये तुल्यानि तानि रूपाणि किमु सर्वाणि वल्लभः आहो स्वते भिद्यते किंचित मुख्यावभेदतः। हे तपोधनो, जगत पूज्य जगतपति श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदर पूर्वक सुनिए, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी जन भी पाप मुक्त हुए, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा, हे जगन्नाथ, भक्तजन आपके अनेक रूपों की भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। हे स्वामिन, वे सब रूप समान ही हैं या मुख्य और गौण के विचार से भेद भी है। विष्णुरुवाच यदा अहं सर्वब्रह्माण्डं संहृत्यात्मनि वल्लभे स्वानुभूत्यैकरूपेण संस्थितो योगमाया तदैको अहं बहुश्याम प्रेक्षे मायावशं वद जीवानां कर्म भोगाय स्वभावनियतः सदा असंगख्यान ब्रह्मलोकादीन रचयामि क्षणेन वह येन रूपेण यद्देवी वच्मि शृणु प्रयत्नतः घृत्वा अहं विश्वकर्माणं रूपं सुमहद्भुतं परितस्तेजसां व्याप्तं नैकार्कद्युतिसन्निभम् ततो अहं नरसृष्टिश्च अस्त्रष्टुकाम प्रियं वदेः ब्रह्माणं रचयाम्यात्सु पुण्यात्मानं तपस्विनं
तस्मै वेद महादीप्तं प्रहिणवं सर्वतोमुखं ऋग्यजुःसामसत्रं च स्तुत्यध्वरे गानसम्मितम्। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, जब मैं योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूँ, इस तरह की इच्छा रखता हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप में रचता हूँ, उस रूप को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों के तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ एवं उसके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हुआ पहले तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा को स्तुति यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋग्य, यजु और साम वेद का उपदेश करता हूँ। शिल्प विद्यायुतान मंत्रान थर्वाख्यान दानमहं तेनैव शिल्पिनः सर्ववस्तु जातं प्रकुर्वते अन्येषु मम रूपेषु इदं मुख्यं महेश्वरी येनेयं सकला सृष्टिरुत्पद्यत क्षणेन वै अस्येदमद्भुतं रूपं योजनो ध्यायति क्षणं तस्य विधना विनश्यन्ति मात्रं कपि विचारणाः यह शिल्पी प्रोज्वलं रूपं दिव्यं श्री विश्वकर्मणः विचिन्तयति ध्यानेन तस्य दुःखं विशीर्यते। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अथर्व वेद को भी प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है जिसने सारी सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया। जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है, उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार भाषा टीका सहित विश्वकर्मा कथा में श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड में विश्वकर्मा महात्म्य का यह पहला अध्याय समाप्त।